हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ईद मुबारक। आज ईद है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आयोग ने आउट करके हम सबको एक दिन पहले ही ईद ही दे दी है। जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार हम लोग बेसब्री से कर रहे थे, फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में नोटिफिकेशन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 यानी कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन 5 साल बाद 20 मार्च 2026 को आउट कर दिया गया है, जिसके आवेदन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि और फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल रखी है आयोग ने। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो उसके करेक्शन के लिए इन्होंने 1 मई तक का समय दिया हुआ है, तो उसका 1 मई की डेट को खास ध्यान रखिएगा। अगर कुछ गलती हो जाती है फॉर्म में आपके तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आयोग ने पहले ही कैलेंडर जारी करके बता दी थी, 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। इस बार एक नई व्यवस्था आयोग ने लागू करी है, जो कि है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपको यूपी टेट के फॉर्म को फिल करने में कोई भी असुविधा ना हो। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल, EWS, OBC कैटेगरी से हैं और आप 1 to 5th यानी प्राइमरी लेवल का टेट देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी होगी। और 6 to 8th का देना चाहते हैं और आप इन कैटेगरी से हैं तो भी आपको 1000 रुपये देनी होगी। अब यहाँ पर DLED वालों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमने DLED कर रखा है तो हम केवल प्राइमरी लेवल का टेट दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने DLED कर रखा है, आप तब भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों टेट दे सकते हैं। और आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 2000 रुपये फ़ीस देनी होगी। दोनों के फॉर्म का जो ऑप्शन होता है वो दिया होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। पहले ऐसे ही होता था, इस बार अगर आवेदन जो फॉर्म है उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए तो उसका अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आपको पेपर अलग अलग ही देने होते हैं और फीस भी अलग अलग ही सबमिट करनी होती है। तो 2000 रुपये अगर आपको देने होंगे और आपने DLED कर रखा है तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस बात का जो कन्फ्यूजन हम लोगों को रहता है वो शायद अब आपका क्लियर हो गया होगा। आप SC और SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो आपको प्राइमरी के लिए 500 और अपर प्राइमरी के लिए भी 500 रुपये देने होंगे। और आप दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आपको प्राइमरी के लिए 300 और अपर प्राइमरी के लिए 300 रुपये फ़ीस सबमिट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में इन्होंने 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। MCQ बेस्ड ये एग्ज़ाम होना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही मार्क्स के होते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। बोथ लैंग्वेज यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है, बशर्ते जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो केवल, जैसे हिंदी के 3 प्रश्न होंगे वो केवल हिंदी लैंग्वेज में होंगे और इंग्लिश के जो 30 प्रश्न होंगे वो केवल इंग्लिश में होंगे। बाकी पूरा पेपर बाइलिंगुअल होता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स लेके आने होंगे, यानी कि आपको 150 में से 90 मार्क्स। और अगर आप SC, ST, OBC, EWS दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स यानी कि 150 में से 82 मार्क्स आप लेकर आती हैं तो आपका यूपी टेट वैलिड माना जाता है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें वो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर आप 1 to 5th का यूपी टेट दे रहे हैं तो आपको CDP और शिक्षण विधि, जो कि आपने BEd और DLED में पढ़ रखा होगा, वो उसके 30 प्रश्न आते हैं। भाषा की बात करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, जो कि मैंडेटरी है, आप सबको हिंदी का एग्ज़ाम देना ही होता है, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश को या फिर उर्दू को या फिर संस्कृत को। इन 3 में से किसी एक लैंग्वेज को आप चूज कर लीजिए, जिसमें भी आपकी अच्छी पकड़ है उसके भी 30 क्वेश्चन ही आने हैं। और मैथ की बात कर लें तो ये मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें 3 प्रश्न आएंगे और आपको वो करने ही होंगे। अगर आपका मैथ वीक है तो आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। EVS की बात कर लें तो ये 30 नंबर के इसके भी क्वेश्चन आते हैं और ये टोटल 150 का पेपर होता है। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 की जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। बाल विकास और शिक्षण विधि, जैसा कि यूपी 1 to 5th वालों का है वही है, इसमें उसके 30 प्रश्न हैं। और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे भी आनी है, इसके भी 30 प्रश्न हैं, जैसे कि 1 to 5th में आती है। और सेकेंड जो भाषा है उसके लिए अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये भी सेम वैसे ही है, इसके भी 30 क्वेश्चन ही आने हैं। इसमें अपर प्राइमरी वाले में जो थोड़ा सा बदलाव होता है वो होता है मैथ और साइंस के टीचर के लिए। अगर हमने MSc कर रखा है, BSc कर रखा है साइंस से या फिर मैथ से, तो उसके लिए आपको जो अलग से जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते हैं। जैसे कि मैथ के, अगर आपने मैथ से BSc कर रखा है और आप यूपी टेट दे रहे हैं तो आपको मैथ के 60 प्रश्न मिलेंगे। और अगर आपने साइंस से BSc कर रखा है तो आपको 60 जो प्रश्न हैं वो साइंस से मिलेंगे। और आपने BA कर रखा है तो आपको सोशल स्टडी से 60 प्रश्न मिलेंगे। ये थोड़ा सा बदलाव
प्राइमरी और अपर प्राइमरी की यूपी टेट में होता है। बाकी जो ये 30 CDP और हिंदी और इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत की जो 30 प्रश्न है ये सेम आते हैं, बस यहाँ पर 60 क्वेश्चन का जो है वो चेंज होता है, वो भी गणित, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी के जो अलग अलग आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर होता है 30 नंबर का, तो इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप जैसे कि किसी अन्य विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको का और खा, जैसे जो मैंने बताया ना कि मैथ और साइंस और सोशल स्टडी के जो पेपर है उसके जो 60 क्वेश्चन आएंगे, तो वो अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो उसको आपको वही देना होगा, आपने जैसे ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। साइंस से कर रखा है तो साइंस, मैथ से कर रखा है तो मैथ, और सोशल स्टडी से कर रखा है तो सोशल स्टडी। इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन ही होंगे, जो कि 150 मार्क्स के ही होंगे, आपको वही निकालना है। अब बात करते हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, DLED की आप लास्ट ईयर में है, मतलब 3rd सेमेस्टर है आपका, 4th सेमेस्टर है, B.Ed का आपका लास्ट ईयर है, और आप यूपी टेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी आपने DLED कंप्लीट कर रखा है तब भी आप यूपी टेट दे सकते हैं, B.Ed कंप्लीट है आपका तब भी आप यूपी टेट दे सकते हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट से आपने MA कर रखा है आप तब भी यूपी टेट दे सकते हैं। तो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो वो उसमें क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन दे सकता है यूपी टेट। तैयारी कैसे करें इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है आगे बनने के। और एक बात हाँ ज़रूरी है, नॉर्मलाइजेशन इन्होंने इस बार के नोटिफिकेशन में ये लिखा है साफ साफ कि क्योंकि आवेदक बहुत ज़्यादा होंगे तो एक पाली में परीक्षा कराना उचित भी नहीं होगा और व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, तो विभिन्न पालियों में परीक्षा करानी होगी और सबको समान मार्क्स करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिएगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अगर गुजरना पड़े तब भी हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर पाएँ। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी डिटेल भी डिस्कशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।